है हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन है क्या, ये कैसे यूज होता है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए सिग्नम फंक्शन होता क्या है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, मतलब सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये इसका तीन क्राइटेरिया, ठीक है। जब x हमारा 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, इसका मतलब ये सिग्नम ऑफ x है, ठीक है। सिग्नम ऑफ x, जब ये x क्या होगा, x से छोटा होगा, लेस देन 0 होगा, तब क्या होगा, सिग्नम ऑफ x होगा -1। जब x इक्वल टू 0 होगा तो सिग्नम ऑफ x होगा 0। जब ये x बड़ा होगा 0 से तो सिग्नम ऑफ x होगा 1, ठीक है। ये इसका तीन तो क्राइटेरिया है। चलिए तो हम यहां पर देखते हैं इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज, देखिए हमारा यहाँ 0 से जितने भी नीचे फंक्शन, मतलब 0 से जितने भी छोटे फंक्शन है, उसके लिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है, -1। x इक्वल टू 0 मतलब 0 से इक्वल भी और 0 से बड़ा भी, मतलब -∞ से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स है, रियल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। और हमारा रेंज क्या होगा, लेस देन 0 के लिए होता है -1, इक्वल टू 0 के लिए 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए 1। तो हमारा रेंज आ गया -1, 0, 1 और डोमेन आ गया हमारा जितने भी रियल नंबर्स है, ठीक है। मान लीजिए ये एक फंक्शन है x, ठीक है। ये फंक्शन है f ऑफ x। यहां पर वैल्यू दिया है -1, -2, 0, 4, 4.1। -1 क्या है, 0 से छोटा है, तो इसका क्या होगा, -1 सिग्नम, ठीक है। -2 क्या है, 0 से छोटा है, तो इसका भी होगा सिग्नम ऑफ f -1। 0 क्या है, एक से मतलब 0 से इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये सब क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा सब 1, 1, ठीक है। आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि सिग्नम ऑफ मतलब जो सिग्नम फंक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में ये हो गया बीच में 0, 0 से लेकर राइट साइड में हमारा क्या है, इन्फिनिटी। 0 से लेकर लेफ्ट साइड क्या है, -∞, ठीक है। अगर हमारा x क्या हुआ, 0 हुआ, तो हमारा सिग्नम ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारा x क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, मतलब इस तरफ हुआ, तो हमारा सिग्नम ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। अगर हमारा जो x है वो 0 से छोटा हुआ, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में रहा, तो ये हो जाएगा हमारा -1। एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। सिग्नम ऑफ x को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्नम ऑफ x mod x divided by x when x is not equal to 0, okay, and 0 when x is equal to 0। मतलब सिग्नम ऑफ x को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको देखिए, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और x क्या, लेस देन 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा ये x क्या हो जाएगा, +x, तो x डिवाइडेड बाई x, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। अगर हमारा x 0 से छोटा होगा तो माइनस में आएगा, तो ये x हमारा क्या बन जाएगा, -x डिवाइडेड बाई x, ये आ गया हमारा -1। और जो है x इक्वल 0, उसके लिए तो आप जैसे ही जानते हैं कि ये 0 ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हम ये जो सिग्नम फंक्शन है इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है।
ये हो गया y एक्सिस। ये हो गया 1। ओके, देखिए हमारा क्या होता है, जब हमारा x क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो हमारा क्या फंक्शन होता है, -1, हाँ कि नहीं। x जब भी 0 से छोटा होगा, मतलब हमारा x जब भी 0 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, y का -1। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन, ये है y एक्सिस, तो ये हो गया हमारा -1। सही है। जब x होता है इक्वल टू 0 तो क्या हो जाता है, 0, जो कि ये फंक्शन है। ठीक है, अब जब हमारा x हो जाता है ग्रेटर देन 0 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो, मतलब 0 से बढ़कर x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो हमारा ग्राफ ऐसे बन गया, देख लीजिए ऐसे से। और एक बात, हमारा जो सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, हम इसको इससे भी लिख सकते हैं कि सिग्नम ऑफ f ऑफ x, सिग्नम ऑफ f ऑफ x is defined as, is same as signum function, -1 when f of x less than 0, 0 when f of x equal to 0, 1 when f of x greater than 0। ये जो f of x है इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये जो f of x है इसका वैल्यू x² -1 मान लीजिए, मॉड x मान लीजिए, x -2 का मॉड मान लीजिए, x³ -x² + 2, कुछ भी। f of x का वैल्यू हमारा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। चलिए देखते हैं उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि x इंटू सिग्नम ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, मॉड x। सेकंड क्या है, मॉड x इंटू सिग्नम ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, x। थर्ड क्या है, x इंटू सिग्नम ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x, उसका वैल्यू क्या होगा, x। ये क्या है, सिग्नम ऑफ x का वैल्यू होगा सिग्नम ऑफ x। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे होता है। फिर भी चलिए देखते हैं ये पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी देखते हैं हमें कैसे हो रहा है, x इंटू सिग्नम ऑफ x। ओके, x इंटू सिग्नम ऑफ x। देखिए जब हमारा ये x क्या होगा, जब हमारा x होगा लेस देन 0, तब ये x क्या होगा, -x, ये सब नो। और सिग्नम ऑफ x क्या होगा, -1। ठीक है, अब जब x इक्वल टू 0 होगा तो x क्या होगा, 0, सिग्नम ऑफ x की 0। अब जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0, तब ये क्या होगा, x होगा, ये x होगा प्लस x, सिग्नम ऑफ x क्या होगा, 1। सही है। तो देखिए ये क्या बन गया, -x इंटू -1, ये हो गया x, 0 इंटू 0 0, x इंटू 1 x। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू लेस देन 0 के लिए, ये हो गया x का वैल्यू इक्वल टू 0 के लिए, और ये हो गया x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि जब हमारा x 0 से छोटा हो रहा है और x 0 से बड़ा हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, x का वैल्यू x हो रहा है, मतलब मॉड x। हुआ कि नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा वाला कि ये मॉड ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x कैसे होता है। ठीक है, देखिए जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तब मॉड x क्या होगा, +1, है कि नहीं, मतलब पॉजिटिव। और जब सिग्नम ऑफ x क्या होगा, -1। जब x क्या होगा इक्वल टू 0, तब क्या होगा, मॉड x 0, ये भी होगा 0। जब x क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, हाँ सॉरी,
ये गलती हो गया था, ये होगा x छोटा 0 से, ये होगा x बड़ा 0 से, ठीक है, ये गलती हो गया था, ठीक है, ये होगा x 0 से छोटा, ये होगा x 0 से बड़ा। तब ये क्या होगा, कैपिटल X, तब ये क्या होगा, पॉजिटिव x, और ये क्या हो जाएगा 1। सही है। जब हमारा x क्या हो रहा था, 0 से छोटा हो रहा था, तब इसका वैल्यू मॉड x, मतलब मॉड x आएगा, मॉड x में सब जो भी आता है पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस x, ये हो गया -1 जो कि सिग्न ऑफ x। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन गया, -x 0x, किसके लिए, जब x छोटा होगा 0 से, जब x इक्वल होगा 0 से, और जब x ग्रेटर देन होगा 0 से और बड़ा हो, ठीक है। तो यह हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, x, ठीक है, जो कि इससे इक्वल है। सही है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा वाला फंक्शन, तीसरा वाला फंक्शन भी वही सेम है, ठीक है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था मतलब हमारा मॉड x मतलब पॉजिटिव हो रहा था, पर ये क्या हुआ, x हुआ, तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा, वही सिग्नम ऑफ x हो जाएगा, मतलब जो कि x का फंक्शन है। चलिए हम देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, जब हमारा x क्या होगा, 0 से छोटा होगा, जब हमारा x 0 से छोटा होगा, x क्या होगा, x -1 जब हमारा x क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, 0 इंटू 0 इंटू 0। जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, x 1 1। ओके, सिग्नम ऑफ x जब हमारा बड़ा होता है 0 से, आता है 1, ये भी आता है 1, ठीक है। जब हमारा सिग्नम ऑफ x आता है -1 तब हमारा क्या होता है, x होता है 0 से छोटा। तो ये फंक्शन हमारा क्या आ गया, देख लीजिए। पहला आ गया -x, दूसरा आ गया 0, तीसरा आ गया x। जब हमारा x होता था छोटा 0 से, ये होता था x इक्वल टू 0, होता था x ग्रेटर देन 0। तो आ गया हमारा सेम फंक्शन, वही x जो आया था हमारा 2 नंबर में, मतलब 2 नंबर प्रॉपर्टी में, वो भी आ गया हमारा 3 नंबर प्रॉपर्टी में। अभी 4 नंबर प्रॉपर्टी को हम ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए, जब सिग्नम ऑफ x क्या होता है, -1 का सिग्नम -1 का सिग्नम -1 और सिग्नम ऑफ x मतलब -1, तो हो गया -1 इक्वल टू 0 होने से भी वही 0, और जब 1 होगा तो सिग्नम ऑफ 1 का x का क्या 1, उस 1 का भी 1, उस 1 का भी 1, इसका हो गया 1, और सिग्नम ऑफ x का वैल्यू हो गया 1। तो हो गया 4 प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।